अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल, आपका होस्ट। गाइज़ कैसे हैं आप लोग। गाइज़ इससे पहले तो हमारी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन चल रही थी, तो मैंने भी उतना ही काम किया ऑलमोस्ट जितना आप लोगों ने काम किया है, और काफ़ी थकावट भी हो गई मुझे। अभी रात के 12 बजने वाले हैं, तो लेकिन मुझे लगा कि कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए, शायद आपको इसका कोई फ़ायदा हो जाए। तो गाइज़ बाकी ये है कि जो पहली दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, और इसका लिंक जो है डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करें डिफरेंट सिटीज़ में। गाइस हम टू द पॉइंट अपनी बात की तरफ आते हैं। जैसा कि इसका मैंने थंबनेल लगाया है कि अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी प्रिपरेशन तो ठीक हो जाती है, लेकिन पेपर में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका पेपर अच्छा नहीं होता। तो गाइज़ अब एक बात जहन में रखें, जो होना है वो होना है। आपने पेपर में अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ा के रखना है, ये मैं बताता हूँ 4-5 मिनट जितनी देर की भी ये वीडियो बनती है। इसमें काइंडली आप ये सारी बातें गौर से सुनिएगा। देखें, कॉन्फिडेंट होकर पेपर एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाना है आपने। सबसे पहले आपने जितनी भी प्रिपरेशन कर ली है, अल्लाह का नाम लें, अपनी नींद पूरी करें। कम से कम 5 घंटे आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो पेपर में आपका ब्रेन जो है वो शार्पली काम नहीं करेगा, और आपको आती हुई चीज़ें भी बार बार भूलेंगी। एटलीस्ट कोई 5 घंटे की नींद आपने लेनी है। सुबह जल्दी उठें, उसके बाद आप सुबह अल्लाह का नाम लें, फजर पढ़ें, और जो ज़रूरी आप समझते हैं, जो आयात वगैरह जो आपने पढ़नी है थोड़ी बहुत, वो पढ़ें। उसके बाद गाइज़ चंद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे नज़र डालें, और बहुत ज़्यादा नाश्ता नहीं करना आपने, लाइट सा नाश्ता करें। और जिन बच्चों का सेकंड टाइम है वो भी दोपहर का जो खाना है वो थोड़ा खाएं। थोड़ा सा खाना, बिल्कुल खाली पेट आप ना जाइएगा एग्ज़ाम में, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा कुछ खा के जाएं ताकि आपके 3 घंटे गुजर जाएं। बहुत ज़्यादा नहीं खाना, उससे सुस्ती आएगी और नींद आएगी, चाहे आपका पेपर मॉर्निंग में है या सेकेंड टाइम है। अच्छा गाइज़, उसके बाद ये है कि एक नॉर्मल सा मील लें, खाना लें। उसके बाद आप अपनी सारी चीज़ें चेक करें और आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर में चले जाएं। सबसे पहले देख लें रोल नंबर स्लिप है। इनफैक्ट आप सारी चीज़ें एक ही जगह पे रखते जाएं। ज्योमेट्री बॉक्स है, उसके अंदर सारी चीज़ें रख लें, और सारी चीज़ें एक दफ़ा पैक करके एक जगह पे रख लें, और उसके बाद वहाँ से वो चीज़ें उठाएँ और एग्ज़ामिनेशन में चले जाएँ। जाते हुए एक काम आपने ज़रूर करना है कि एक जो है फ्रेश जूस, फ्रेश तो नहीं मिलेगा, आप जूस का एक पैकेट ही ले जाइएगा ज़रा ठंडा, वो आपने अपने पास रख लेना है एग्ज़ाम शुरू होने पे, और आपने वो थोड़ा थोड़ा पीते रहना। 15-20 मिनट के बाद कोई 2-3 सिप लगा लिए। इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आपके ब्रेन को फ्रेश रखेंगे। मतलब ब्रेन को सबसे पहले जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की मिलती है, तो आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहेगा एग्ज़ाम के दौरान में। अच्छा गाइज़, अब आ जाते हैं पेपर की तरफ। जब आपके सामने पेपर आता है, अक्सर तो स्टूडेंट्स के हाथ पाँव पेपर देख के फूल जाते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपके हाथ पाँव क्यों फूलते हैं? वो इस वजह से फूलते हैं कि आपकी नज़र पहले उन्हीं क्वेश्चंस पे जाती जो आपको नहीं आ रहे होते। ऐसा नहीं करें, जो आपको क्वेश्चंस आते हैं पहले उनको देखें। चलें हम बात कर लेते हैं पेपर की। पहले आपके हाथ में ऑब्जेक्टिव पेपर आता है। गाइस, ऑब्जेक्टिव को करने का एक तरीका होता है, बिल्कुल भी पैनिक ना हो। ऑब्जेक्टिव आपके सामने आता है, आपकी कोशिश होनी चाहिए आप पहली नज़र में पूरा पेपर पढ़ लें, और देखें उसमें MCQs की कैटेगरीज़ होती हैं। आपके पास MCQs 17 MCQs हैं। ये बात वैलिड है सारे साइंसेस के पेपर्स के लिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ और इन सब के लिए। तो गाइस, उसमें कुछ MCQs ऐसे होंगे जब पढ़ते जाएंगे आपको समझ आ जाएगी। फ़र्ज़ करें हमें पहले 2 MCQs पढ़ें, आपको समझ आ गई, आप उन पे निशान लगा लें, आपको सीधे सीधे आते हैं। तीसरा पढ़ते हैं, आपको उसकी समझ नहीं आ रही है, आप उसको स्किप कर दें, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। चौथा पढ़ें, चौथे की भी फ़र्ज़ कर लें समझ नहीं आई, 5वां पढ़ें, वो आता है। इस तरह आपने 17 के 17 MCQs में से एक दफ़ा गो थ्रू होना है। उसमें से फ़र्ज़ कर लें 7 या 8 MCQs ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल आते थे, आपने लगा लिए। आपको ये तो कंफर्म हो गया कि चलें मुझे 7 या 8 MCQs तो बड़े अच्छे आते हैं, ये तो कंफर्म है। फिर उसके बाद गाइज़ आप दोबारा से पेपर पढ़ें और अब उन MCQs को पढ़ें जो आपको नहीं आ रहे। अब उनमें जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं उनको एक साइड पर कर दें। पहले जो ऐसे MCQs हैं जो आप समझते हैं कि आप उसको थोड़ा गौर से पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी, तो पहले उन पर स्ट्रेस करें। आप सपोज़ कर ले 2 MCQs आप फिर कर लेते हैं, आपके MCQs तकरीबन 10 हो जाते हैं जो आपके कंफर्म हो चुके हो, बाकी 7 रह गए।
उन 7 में से अगर कोई 2-3 न्यूमेरिकल्स वाले हैं तो उनको भी एंड पे रखें। न्यूमेरिकल बेस्ड MCQs आपने एंड पे करने हैं। फिर आगे जाके एंड पे आप देख लें जिसमें सिंपल आपको समझ आ रही कि फार्मूला कौन सा लगना, जल्दी से कैलकुलेट करें और उसका फार्मूला लगा के 1-2 MCQs न्यूमेरिकल वाले भी आप वो कर लें। उसके बाद गाइस ऐसे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे जो आपको समझ नहीं आ रहे, वो 3 या 4 होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। अब आप उनमें देखें कि अगर तो आप कंफ्यूज्ड हैं जिनमें 2 ऑप्शंस के दरमियान में, तो उनको तो आप थोड़ा सोचें, उनका आंसर भी आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को एंड पे छोड़ दें जिनमें आप चारों ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हैं, तो ट्राई करें। अगर इधर उधर से कहीं हेल्प मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो फिर अल्लाह का नाम लेके एक ही तुक्का लगाइए सब पे। 2 या 3 MCQs हैं, लेट सपोज B है तो सब पे B लगाएं, C है तो सब पे C लगाएं। तो ये MCQs को सॉल्व करने का मेथड है। अब आपके सामने आता है सब्जेक्टिव पेपर। गाइस जब आपके सामने सब्जेक्टिव पेपर आता है तो मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है वो कंफ्यूज हो जाते हैं उन चीज़ों को लेकर जो उनको नहीं आ रही होती। आपने ऐसा नहीं करना। देखें होता ये है कि अक्सर पेपर होता है, बच्चे को सारे शॉर्ट भी आ रहे होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन में फ़र्ज़ करें उसके 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे नहीं हो रहे, उसके 2.5 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो रहे, और जो आधा नहीं आ रहा उसको लेकर वो अपने जो बाकी का पूरा पेपर होता है उस प्रेशर में गुजार देता है कि मुझे एक क्वेश्चन नहीं आता। फॉरगेट अबाउट दैट। आप पहले अपना जितना पेपर आता है उसको तो आप कर लें, फिर आप दूसरे क्वेश्चंस की तरफ जाएं। तो गाइस इसमें आपने करना ये होता है कि आपने सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपको आते हैं बस उनको करना स्टार्ट कर दें। ये मत सोचें कि आपको वो नहीं आता, वो नहीं आता, ये नहीं आता, छोड़ें इसको। ऐसी चीज़ें सोचेंगे ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल शेक करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपने बिल्ड करके रखना है। तो गाइज़ ऐसी सूरत में आपको जस्ट वो क्वेश्चन जो सबसे अच्छा आता बस उसको सॉल्व करना शुरू कर दें, और आपने करना क्या, उसको जितनी जल्दी हो सके करना है। अब इसमें ना 2 तरीके होते हैं। एक तो आप पहले लॉन्ग क्वेश्चंस कर लें। देखें लॉन्ग क्वेश्चंस वो होते हैं जो आपने बस रट्टे रटाए होते हैं, बस फटाफट करते चले जाना है। और लॉन्ग क्वेश्चंस में आप कोशिश करें ऐसे क्वेश्चंस को पहले अटैम्प्ट करें जिनमें न्यूमेरिकल है। आम थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हुए आपको तकरीबन 15 मिनट लग जाते हैं, लेकिन गाइस अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल करने में आपको 3 से 5 मिनट लगेंगे और आपके 10 मिनट इधर से सेव हो गए। और अगर केमिस्ट्री के पेपर की बात करें 2 न्यूमेरिकल्स आने हैं और 10 और 10 20 मिनट आप बचा लेते हैं पेपर में, और वो 20 मिनट आपको बहुत रिलैक्स करेंगे सारे पेपर में। और आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चंस पहले करें, उसके बाद आप आ जाएं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आएँ तो उसमें भी आपने ये करना है कि पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन सबसे अच्छे आपको आते हैं, लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने 12 में से 8 करने, तो पहले वो 8 करें जो आपको बड़े अच्छे आते हैं, और उसके बाद एक्स्ट्रा के लिए चाहे आप पेज आधा पेज छोड़ दें। और आपको कोई ज़रूरत नहीं बड़ा बड़ा करके लिखने की, पेजेस भरने की। आपको मार्क्स पेजेस भरने के नहीं मिलने, आपने जो डाटा अंदर दिया हुआ उसके मार्क्स मिलने हैं। तो आप इस चक्कर में मत रहें कि एंड जो है ना बड़ा खुला खुला करके लिखना, ऐसा ना करें, अपनी स्पेस बचाएं। और आप क्या करें, अगर क्वेश्चन नंबर 2 का शॉर्ट क्वेश्चन का 8 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, बाकी आपको 4 में से 2 चॉइस वाले भी आते हैं, आपने चॉइस की तरफ अभी नहीं जाना। उसके लिए आप 1 पेज या आधा पेज अंदाज़ा लगा लें आप कितना उसमें लिख सकते हैं, उतनी स्पेस छोड़ें। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएं, उसमें भी आपने 12 में से 8 करने हैं। तो गाइस 12 में से 8 करने हैं, तो अब आप क्या करें, पहले 8 क्वेश्चन करें। अगर आपको 10 आते हैं तो आप 8 करें। 8 करके फिर आप देखें कि अगर आपने 2 एक्स्ट्रा करने तो उसके लिए भी जगह छोड़ें, 1 पेज छोड़ दें उसके लिए। फिर आप सेक्शन नंबर 3 की तरफ जाएं जिसमें आपने 9 क्वेश्चंस में से 6 करने हैं। तो गाइस आप पहले 6 क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो कर लें। अगर आपने एक्स्ट्रा करना है तो उसमें थोड़ी स्पेस छोड़ दें, लेकिन स्पेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस। देखें ना, लॉन्ग क्वेश्चन आप पहले कर चुके हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो जैसे जैसे करते जाएंगे, अब आपको पता है कि आपका पेपर कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। और आपने पहले 8 शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए, दूसरे 8 शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए, अब जब तीसरे पोर्शन में 6 करने हैं तो वो तो जैसे जैसे करते जाएंगे आप कॉन्फिडेंट होते जाएंगे कि आपका पेपर कंप्लीट होता चला जा रहा है। तो इससे एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है अगर शुरू में हम न्यूमेरिकल्स करके लॉन्ग क्वेश्चंस करके अपना टाइम सेव कर लें। अब कुछ बच्चे समझते हैं कि उनको पहले लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो उनके लिए सूटेबल नहीं रहेगा, या एग्जामिनर जो है वो बुरा मनाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने जिस तरतीब से जो लिखा है एग्जामिनर ने वो सारा चेक करना है। बस एक काम ज़रूर करिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन फिर लॉन्ग क्वेश्चन फिर शॉर्ट क्वेश्चन फिर लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं तो फिर आपने लॉन्ग क्वेश्चंस ही करने हैं। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं देन आपने शॉर्ट क्वेश्चन ही करने हैं।
मिक्स नहीं करना, इसमें नंबर कट जाते हैं, एग्जामिनर समटाइम क्रॉस भी कर देता है। तो गाइस अब उसके बाद जब आपने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं तो हर क्वेश्चन के कीवर्ड्स जो हैं या तो आपने अंडरलाइन करने हैं या फिर आपने मार्कर से लिखने हैं, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए, पूरा पेज देखते उसको समझ आ जाए कि इस बच्चे को क्वेश्चन आता था। ये ना हो कि जब आप A to Z सारा लाइंस में लिखते चले जा रहे हैं, कोई हेडिंग नहीं दे रहे, तो ऐसे में एग्जामिनर जो तो उसको पूरा पढ़ना पड़ता है, तो वो समटाइम्स नंबर काट भी लेता है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ट्रेडिशनल है गाइस, आप पहले शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें, तो लेकिन मैं इसको सजेस्ट नहीं करता होता। आप करना चाहते हैं तो कर लें, पहले शॉर्ट करने हैं तो फिर आप स्ट्रेटजी यही रखेंगे। आप पहले क्वेश्चन नंबर 2 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने, तो आप क्या करेंगे, पहले 8 शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा है उनके लिए अगर आप समझते हैं कि आपने उसमें से करना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा जगह छोड़ दें एक पेज। अगर समझते हैं नहीं करना तो उसके लिए जगह भी ना छोड़ें। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी यही रूल अप्लाई करें, अगर एक्स्ट्रा करना है तो जगह छोड़ें, नहीं करना तो ना छोड़ें, लेकिन पहले 8 ही करने। तीसरे पोर्शन में जाएं, पहले 6 क्वेश्चंस करें। 7वां अगर आपने करना है तो उसके लिए जगह छोड़ें, नहीं करना तो आप उसके लिए जगह नहीं छोड़ें। एंड गाइस देन आप मूव कर जाएं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ और पहले लॉन्ग क्वेश्चंस को कर लें। 3 लॉन्ग क्वेश्चंस कर लें और उसके बाद आप देखें आपके पास, और कोशिश करें न्यूमेरिकल्स वाले करें, और फिर आप देखें कि अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें, और अगर टाइम नहीं बचा तो फिर तो ज़ाहिरी बात है, फिर सिर्फ ये करें कि अपने पेपर को एक दफ़ा अच्छी तरह से देख लें, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं आपने कर दी। तो गाइज़ ये हैं मेन प्रोमिनेंट बातें। और देखें जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको बस करना शुरू कर देंगे ना, तो एंड पे अक्सर ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होता उसका कोई ना कोई क्लू मिल जाता है। क्वेश्चन पेपर के अंदर से ही कहीं ना कहीं क्लू मिल जाता है, उसके रेलिवेंट कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपने किया होता है, कोई दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर उसका हिंट आ जाता है, तो चीज़ माइंड क्लिक कर जाता है, या समटाइम्स इधर उधर किसी के पेपर पे नज़र पड़ जाती है, तो बड़ा कुछ हो जाता है। आपको कोई अगर एक आधा क्वेश्चन नहीं आता तो उसको देख के पैनिक नहीं करना, आपने उसको कवर अप करना है। बाकी गाइस मेहनत आप लोगों ने भी की है, आप लोगों के लिए मेहनत मैंने भी की है। मैं डिफरेंट प्रोफेसर से भी मिलता रहा हूँ, उनकी राय लेता रहा हूँ, फिर गेस्ट बनाता रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस के, लॉन्ग क्वेश्चंस के, चैप्टर वाइज, फिर उसके बाद MCQs अपलोड किए वगैरह वगैरह। खैर काफ़ी मैंने भी मेहनत की है और पेयरिंग स्कीम पे भी काफ़ी रिसर्च की। बाकी ये है कि आप लोगों के लिए दुआएं हैं, अल्लाह करे कि जैसा हमने सोचा है वैसा ही हो जाए और इजी पेपर आए। तो गाइस मेरी तरफ से एक दफ़ा आप लोगों के लिए फिर बेस्ट विशेस। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। और वट एवर कैसा भी आपका पेपर आता है, मेरी नीयत साफ़ थी, आप भी साफ़ नीयत के साथ पेपर में जाएं, अल्लाह इंशाल्लाह मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।